तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और नए टेक्नोलॉजी वाले वीडियो में। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे एक्सक्लूसिव न्यूज़ और लीक्स आपको सबसे पहले मिल जाएगी हमारे चैनल पर जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो बिना देर करते हुए आज की टेक्नोलॉजी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे गाइज अपडेट से। और OnePlus 8 स्मार्टफोन के लिए ऑक्सीजन OS 11 का अपडेट को रोल आउट कर दिया गया है। तो अगर आप OnePlus 8 स्मार्टफोन यूज करते हो तो अपने स्मार्टफोन में ऑक्सीजन OS 11 का अपडेट जरूर से चेक कर सकते हो। अब बात करेंगे Realme स्मार्टफोन के अपडेट की। तो Realme C3 स्मार्टफोन के लिए अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट को रोल आउट कर दिया है। तो अगर आप Realme C3 स्मार्टफोन यूज करते हो तो अपने स्मार्टफोन में अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट आप चेक कर सकते हो। अब बात करेंगे ऑनर डिवाइस के अपडेट्स की। तो ऑनर 10 लाइट स्मार्टफोन के लिए जुलाई सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। तो अगर आप ऑनर 10 लाइट स्मार्टफोन यूज करते हो तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा जुलाई का सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट आप चेक कर सकते हो अपने ऑनर 10 लाइट स्मार्टफोन में। और इसी के साथ गाइज ऑनर का व्यू बैंड नाम से एक ट्रेडमार्क फाइल किया गया जो कि मैं आपको शो करूँ, आप लोग देख सकते हो। और ऑनर का मैजिक बर्ड नाम से एक ट्रेडमार्क फाइल किया गया जो कि मैं आपको शो करूँ, आप लोग देख सकते हो। तो मुझे क्या लगता है दोस्तों कि ऑनर का ये जो व्यू बैंड नाम से ट्रेडमार्क फाइल किया गया ये ऑनर का कोई फिटनेस बैंड होने वाला है। और मैजिक बर्ड नाम से जो ट्रेडमार्क फाइल किया गया ये ऑनर का कोई ईयरबड या फिर एयरपोर्ट हो सकता है। बाकी इसके बारे में और कुछ अभी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली, जैसे इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो जरूर से मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जियो की तरफ। और अब जियो ने अपने जियो फोन में जियो पे ऐप को अवेलेबल कर दिया है जिसकी मदद से आप पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो जियो फोन में ही। तो अगर आपके पास जियो फोन है तो आप अपने जियो फोन को अपडेट कीजिए, उसके बाद आपको जो है जियो पे ऐप जो है वो अपने जियो फोन में देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे गाइज Realme की। तो दोस्तों Realme ने फाइनली अपना Realme C12 और C15 स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और उसी के साथ Realme ने अपना Realme क्लासिक बर्ड को भी लॉन्च कर दिया है। और ये जो Realme क्लासिक बर्ड है ये वायर वाला है, बिना वायर वाला नहीं है, ठीक है, वायरलेस नहीं है, वायर वाला है। और अब बात करेंगे Realme C12 स्मार्टफोन की। तो Realme C12 स्मार्टफोन में जो दोस्तों कल मैंने आपको वीडियो में बताया था स्पेसिफिकेशन वगैरह सारा कुछ सेम रखा गया है, कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं किया गया है। तो फिर से मैं दोबारा नहीं बोलने वाला हूँ, मैं आपको शो कर रहा हूँ स्पेसिफिकेशन वगैरह Realme C12 स्मार्टफोन का। आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे कौन से कलर में इसे लॉन्च किया गया है। तो कंपनी ने इसे दो कलर में लॉन्च किया है, एक सिल्वर कलर एक ब्लू कलर। और प्राइसिंग की बात करें तो 3GB 32GB वेरिएंट ही कंपनी ने इसे इंडिया में लॉन्च किया है जिसकी प्राइस 8,999 रुपीज़ रखी है। और 24 अगस्त को ये अवेलेबल हो जाएगा सेल के लिए Realme का ऑफिशियल वेबसाइट पर और फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे। अब बात करते हैं Realme C15 स्मार्टफोन की। तो Realme C15 स्मार्टफोन का भी स्पेसिफिकेशन वगैरह दोस्तों सारा कुछ सेम रखा गया है, मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसका भी कंपनी ने दो कलर वेरिएंट लॉन्च किया है, एक सिल्वर कलर और एक ब्लू कलर। और प्राइसिंग की बात करें तो 3GB 32GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 9,999 रुपीज़ रखी है। और 4GB 64GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 10,999 रुपीज़ रखी है। और 27 अगस्त को ये सेल पर चल जाएगा। तो अगर आपको परचेस करना है तो फ्लिपकार्ट और Realme का ऑफिशियल वेबसाइट पर आप 27 अगस्त को जाकर परचेस कर सकते हो Realme C15 स्मार्टफोन की। और अब बात करेंगे Realme क्लासिक बर्ड की। तो इसकी प्राइस कंपनी ने 399 रुपीज़ रखी है, स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ। और 24 अगस्त को Realme और Amazon दोनों पर इसकी जो सेल है वो चलने वाली है। तो अगर आपको परचेस करना है तो परचेस कर सकते हो। बाकी मुझे जितना लगता है दोस्तों कि Realme C12 का प्राइस जो है वो ठीक ही रखा गया, बट दोस्तों Realme C15 स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो मुझे कहीं ना कहीं ओवर प्राइस लग रहा है। तो आपको Realme C15 और C12 का प्राइस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। अब बात करेंगे ओप्पो की। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ओप्पो अपना 10,000 mAh का ओप्पो पावर बैंक 2 को इंडिया में लॉन्च करने वाली है आज। और फाइनली ओप्पो ने अपना 10,000 mAh का ओप्पो पावर बैंक 2 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। व्हाइट कलर और ब्लैक कलर में कंपनी इसे लॉन्च किया। और प्राइसिंग की बात करें तो 1,299 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई है। और इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग बोथ डायरेक्शन मिल जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो है इस पावर बैंक की मदद से अपना जो स्मार्टफोन है उसको चार्ज कर सकते हो, कोई भी स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो, चाहे वो Realme का हो, MI का हो, या फिर लावा का हो, या फिर माइक्रोमैक्स का हो, या फिर ओप्पो का, वीवो का, कोई भी स्मार्टफोन हो, आप इस पावर बैंक की मदद से अपना स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। तो आपको अगर परचेस करना है तो अवेलेबल है, आप जाके परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ गाइस ओप्पो अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाली है। और ये नया स्मार्टफोन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओप्पो F17 वो स्मार्टफोन है जिसे कंपनी इंडिया में लॉन्च करेगी। और मुकुल भैया का कहना है दोस्तों कि ओप्पो F17 स्मार्टफोन इंडिया में सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है। तो आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में ओप्पो F17 स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा। और ओप्पो F17 स्मार्टफोन इंडिया में सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है। तो अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ओप्पो F17 स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे थे तो अब आपको जल्दी ओप्पो F17 स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है। आगे बढ़ते हैं ZTE की तरफ। पर ZTE का अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन जिसका नाम ZTE Axon 20 5G है और नाइफाई, जो कि दोस्तों ZTE मोबाइल कंपनी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ZTE Axon 20 5G स्मार्टफोन का एक फ्रंट का रेंडर शो किया है जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। ऐसा कुछ आपको ZTE Axon 20 5G स्मार्टफोन का फ्रंट का डिजाइन देखने को मिलता है। और फ्रंट में आपको कैमरा इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दिया गया है। और राइट साइड में आपको एक पावर बटन की और वॉल्यूम लॉकर की आपको देखने को मिलता है। बाकी इस इमेज से और दोस्तों कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये स्मार्टफोन 1 सितंबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है। तो 1 सितंबर को आपको ZTE का ये अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा चाइना में।
आगे बढ़ते हैं इन्फिनिक्स की तरफ। और जैसा कि आप लोग जानते हो इन्फिनिक्स अपना 08 और 8 ये दोनों जो स्मार्टफोन है इसको जल्द ही लॉन्च करने वाली थी और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, स्पेसिफिकेशन वगैरह भी दिए थे। और अब दोस्तों इसकी लॉन्च डेट आ चुकी है और इन्फिनिक्स 08 और 8 ये दोनों जो स्मार्टफोन है ये 7 सितंबर को लॉन्च होने वाले चाइना में। तो आपको 7 सितंबर को इन्फिनिक्स का 08 और 8 ये दोनों स्मार्टफोन 7 सितंबर को चाइना में आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते Xiaomi की तरफ। और Xiaomi Mi 10 अल्ट्रा स्मार्टफोन का टीयर डाउन वीडियो आ चुका है दोस्तों और उसका कुछ शॉर्ट्स वगैरह मैं आपको शो करा, आप लोग देख सकते हो। पूरा वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप Mi 10 अल्ट्रा स्मार्टफोन का टीयर डाउन वीडियो देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि Mi 10 अल्ट्रा स्मार्टफोन में क्या क्या चीज़ें जो है, क्या सर्किट लगा हुआ है, कितना मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, NFC का सपोर्ट है कि नहीं, लिक्विड कूलिंग है कि नहीं, सारा कुछ आप उस टीयर डाउन वीडियो में देख सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। आगे बढ़ते टेलीग्राम की तरफ। और टेलीग्राम ने अब अपना 1-to-1 वीडियो कॉलिंग वाला जो फीचर है उसको रोल आउट कर दिया है एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए। और उसी के साथ पिक्चर इन पिक्चर मोड वाला जो फीचर है उसको भी ऐड किया है, जिसकी मदद से जब भी आप वीडियो कॉलिंग करोगे तो मल्टीटास्किंग भी आप कर सकते हो। तो अगर आप टेलीग्राम ऐप यूज़ करते हो तो ज़रूर से ये नया अपडेट आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते गूगल की तरफ। और गाइस गूगल की तरफ से एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है और गूगल अपना जो गूगल डियो वीडियो कॉलिंग ऐप है उसको जल्दी बंद करने वाला है, क्योंकि गूगल डियो अब जियो मीट के साथ मर्ज होने वाला है। और गूगल डियो में जो जो आपको फीचर्स देखने को मिले थे, जैसे कि 3D इफेक्ट हो गया, इन टू इन इंक्रिप्शन और बहुत सारे आपको जो है फीचर्स देखने को मिलते थे गूगल डियो में, वो सारे फीचर्स अब आपको जियो मीट वीडियो कॉलिंग ऐप में देखने को मिलेंगे। और कब गूगल डियो ऐप जो है वो बंद होने वाला है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है दोस्तों, बस रिपोर्ट आई है कि गूगल डियो बंद होने वाला है जल्दी और गूगल डियो जियो मीट के साथ मर्ज हो जाएगा। और फिलहाल अभी गूगल इस पर काम कर रही है और जल्दी आपको जो है वो गूगल डियो अपने फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप जो है जियो मीट वीडियो कॉलिंग ऐप को यूज़ करिएगा और उसी में अपने फ्रेंडों के साथ जो भी वीडियो कॉलिंग वगैरह है वो आप कीजिएगा, क्योंकि गूगल डियो ऐप ज़्यादा दिन तक अब आपको देखने को नहीं मिलेगा अपने स्मार्टफोन में। आगे बढ़ते सैमसंग की तरफ। और फाइनली सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 और सैमसंग गैलेक्सी बड लाइव इन दोनों को इंडिया में आज लॉन्च कर दिया है। प्राइसिंग वगैरह मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 की सेल 27 अगस्त को स्टार्ट होने वाली है सैमसंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर और सैमसंग गैलेक्सी बड लाइव की सेल 25 अगस्त को स्टार्ट होने वाली है सैमसंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उसी के साथ दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 सीरीज जो है वो अमेजॉन इंडिया पर लिस्ट किया गया है। दैट मीन्स जल्दी आपको सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 भी इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो 27 अगस्त को सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 और 25 अगस्त को सैमसंग गैलेक्सी बड लाइव ये दोनों ही सेल पर जाने वाले हैं। अगर आपको परचेस करना है तो सैमसंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप परचेस कर सकते हो। और दोस्तों जब सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज लॉन्च हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि सैमसंग 3 साल तक अपडेट देने वाली है अपने कुछ कुछ डिवाइसेस में, बट वो कौन कौन सा डिवाइस था ये आपको पता नहीं था। और आज सैमसंग ने फाइनली डिवाइस लिस्ट जो है उसको रिलीज़ कर दिया है, मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये सारा जो डिवाइसेस है इसमें आपको सैमसंग की तरफ से 3 साल तक फ्री अपडेट मिलने वाला है। और आपको मैं फिर से शो कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर से एक बार देख सकते हो, क्या पता ये डिवाइस लिस्ट में आपका भी कोई डिवाइस हो सकता है। तो ये सारे जो डिवाइस है इन सारे डिवाइसेस में आपको सैमसंग की तरफ से 3 साल तक फ्री अपडेट मिलने वाला है। अब बात करेंगे नोकिया की। और दोस्तों नोकिया के 3 नए स्मार्टफोन अब इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किए गए हैं। TA1299 मॉडल नेम से जो कि नोकिया 5.3 स्मार्टफोन है, TA1304 जो कि नोकिया 8.3 स्मार्टफोन है और TA1302 जो कि नोकिया 1.3 या फिर नोकिया 7.3 कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको नोकिया की तरफ से 3 स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में जल्दी देखने को मिलेंगे। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। नोकिया 5.3 के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नोकिया के इंडियन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था। तो अब आपको नोकिया 8.3 भी स्मार्टफोन देखने को मिलेगा और नोकिया 7.3 या फिर 1.3 ये दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो नोकिया की तरफ से आपको 3 स्मार्टफोन जो है इंडिया में अब आपको देखने को मिलेंगे, एक 5.3 एक 8.3 और एक आपको 1.3 या फिर 7.3, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बात करेंगे माइक्रोमैक्स की। और जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि माइक्रोमैक्स अपना 3 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है और इन तीनों स्मार्टफोन को लेकर वो कमबैक करने वाला है। और इसके बारे में उन्होंने कल टीज भी किया था, मैंने आपको कल वाले टेक न्यूज़ में बताया भी था। और अब दोस्तों माइक्रोमैक्स का 2 स्मार्टफोन इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया है। मैं आपको शो कर रहा हूँ, X816 और X754 मॉडल नेम से 2 स्मार्टफोन लिस्ट किए गए हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि माइक्रोमैक्स का 3 स्मार्टफोन आने वाला है, जिसमें से 2 स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो G35 और मीडियाटेक हीलियो G25 प्रोसेसर पर रन करने वाले हैं। तो दोस्तों यही वो दोनों स्मार्टफोन है जो इंडियन BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट किए गए हैं, यही वो दोनों स्मार्टफोन है जो मीडियाटेक हीलियो G25 और मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर पर रन करने वाला है। बाकी जो और एक स्मार्टफोन है उसके बारे में दोस्तों अभी कुछ पता नहीं चला है। तो माइक्रोमैक्स की तरफ से आपको 2 स्मार्टफोन जो है वो जल्दी देखने को मिलेंगे और उसी के साथ और एक स्मार्टफोन जो है उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है। जैसे ही निकलती है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको मैं ज़रूर से बता दूंगा। फिलहाल तो अभी 2 ही स्मार्टफोन इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किए गए हैं, तो जल्दी आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे गाइस कौन कौन से जो प्रोसेसर हैं वो अपकमिंग आने वाले हैं और कौन कौन से प्रोसेसर लॉन्च कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वालकॉम की।
तो दोस्तों चाइनीज टिप्सर है एक, उनका कहना है कि क्वालकॉम अब अपना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर पर काम कर रहा है और इस चाइनीज टिप्सर ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर के बारे में कुछ कीज स्पेसिफिकेशन जो है वो हमें शेयर किया, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर में आपको 2 क्रायो 470 गोल्ड कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज और 6 क्रायो 470 सिल्वर कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज सीपीयू दिया गया है। 8nm आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। आर्डिनो 618 जीबी दिया गया है। बेटर एआई कंपेटिबिलिटी और 4G चिपसेट ये होने वाला है। और उसी के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर से लेस एक स्मार्टफोन आने वाला है सितंबर में, और 21,000 के अंदर में आपको ये जो स्मार्टफोन है वो देखने को मिलेगा। बाकी कौन सा स्मार्टफोन होगा इसके बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है, बस उन्होंने कहा है, मतलब चाइनीज टिप्सर ने कहा है कि सितंबर में एक स्मार्टफोन आने वाला है 21,000 के अंदर में, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो जितना लगता है मुझे दोस्तों कि आपको जल्द ही स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 730G का सक्सेसर होने वाला है। आगे बढ़ते मीडियाटेक की तरफ, और मीडियाटेक ने अपना मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U 5G मिड रेंज प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया है। स्पेसिफिकेशन वगैरह डिटेल वगैरह मैं सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ, आपको अगर पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप मुझे पूछते हो कि कौन से स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि किस स्मार्टफोन में मीडियाटेक का ये 800U 5G मिड रेंज वाला जो डायमेंसिटी प्रोसेसर है ये देखने को मिलेगा। अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, अगर इसके रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर से मैं आपको बता दूंगा। बाकी मीडियाटेक ने अपना मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U 5G मिड रेंज प्रोसेसर को आज लॉन्च कर दिया है। आगे बढ़ते आसूस की तरफ, पर आसूस ज़ेनफोन 7 सीरीज स्मार्टफोन के रिलेटेड सभी एक्साइटेड थे कि कब इसे लॉन्च किया जाएगा, और फाइनली आसूस ने कंफर्म कर दिया है। और आसूस ज़ेनफोन 7 सीरीज स्मार्टफोन 26 अगस्त को लॉन्च होने वाला है ताइवान में, और उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया, आप लोग को मैं आप शो कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। और उसी के साथ दोस्तों आसूस ज़ेनफोन 7 स्मार्टफोन जो है वो गिगबेंच पर लिस्ट किया गया, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। इससे क्लियरली कंफर्म हो जा रहा है कि आसूस ज़ेनफोन 7 में आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा और 8GB रैम होने वाला है। बाकी आपको आसूस ज़ेनफोन 7 सीरीज स्मार्टफोन 26 अगस्त को चाइना में ताइवान में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं OnePlus बाबा की, और दोस्तों OnePlus बाबा का एक 18 वाट का जो चार्जर है वो ट्यूबी रेलिएंट सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको शो कर आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों आपको याद है मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि OnePlus का बिली कोड नेम से एक स्मार्टफोन गीकबेंच पर लिस्ट किया गया था जो स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर पर रन करता था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है कि वो स्मार्टफोन अभी जिंदा है और उस स्मार्टफोन पर काम चल रहा है, और जल्दी आपको वो बिली कोड नेम वाला जो स्मार्टफोन है जो स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर पर रन करता है, ऑफकोर्स वो स्मार्टफोन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज की आखिरी खबर, और ये न्यूज़ मुझे आपको सबसे पहले दे देनी चाहिए थी, बट दोस्तों मैं भूल गया था, इसलिए मैं आपको लास्ट में दे रहा हूं। तो बात करते हैं मेन पॉइंट की, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और दोस्तों Realme RMX 2170 मॉडल नेम से एक डिवाइस लिस्ट किया गया है इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पे, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। और सोर्स और लीक्स की मानो दोस्तों तो Realme RMX 2170 जो मॉडल है वो Realme X3 Pro स्मार्टफोन का है। तो ये क्लियर हो जा रहा है कि दोस्तों Realme X3 Pro स्मार्टफोन आपको इंडिया में जल्दी देखने को मिलेगा, आप ज़्यादा वेट आपको करना नहीं पड़ेगा। सो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव लीक्स और न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ और लीक्स आपको सबसे पहले मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो मिलता है आपको कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए।